मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले के जिलाध्यक्ष जयदेव राय जी, ऐसी मोर्चा के आदरणीय हमारे मुकेश जी, प्रदेश के मंत्री के रूप में आदरणीय हमारी सुनीता दास जी, प्रकाश जी, आदरणीय शंकर जग जी ये प्रवक्ता हैं, और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। आज हम सब लोग पार्टी के नेतृत्व के द्वारा करीब एक सप्ताह पूर्व मुझे सूचना मिली थी कि मुझे यहाँ जाना है और ऐसी मोर्चा का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेना है। उसी बीच पता चला कि चुनाव की घोषणा भी हो गई है और इस क्षेत्र में 20 तारीख को मतदान होना है, 20 नवंबर को मतदान होना है, 30 को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक महीने के अंतराल में ये सरकार बदल जाएगी और नई सरकार शपथ लेगी और मुझे आशा है निश्चित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और बनने के बाद केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का पूर्णतः जो लाभ झारखंड की जनता को मिलना चाहिए वो पूर्णतः सरकार को मिलेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोगों ने अलग अलग बातें की। यहाँ तो कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खतरे में है। आज जो लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में अब ये समझ में नहीं आता है तो कैसी बात करते हैं वो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं और विदेश में जाकर कहते हैं हम हिंदुस्तान में आरक्षण ख़त्म कर देंगे हम आने वाले समय में सारी चीज़ों में। इस तरीके से अब देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूसरी सारी चीज़ें जो की हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था SC वर्ग के लोगों को, वो 370 धारा समाप्त करके वहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं वो योजना का लाभ उन्हें दिया है। 70 साल से करीब वहाँ के लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहा था जो लाभ मिलना चाहिए था। आज वो लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है और सब चीज़ में विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार और ये जो यहाँ सरकार है झारखंड में, हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए थी कांग्रेस के 65 साल में 70 साल में, वो सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हुई। भारत रत्न की उपाधि उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए थी, उन्हें नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे 52 का चुनाव हो, चाहे 56 का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी करके उन्हें जीतने नहीं दिया। आज देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो कांग्रेस ने जब वो सरकार में 67 से लेकर 77 तक उसने करीब 42 संशोधन किए हैं और 42 संशोधन अपने हित के लिए किए, अपने पार्टी के लिए किए, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संशोधन किए हैं वो SC वर्ग के लिए संशोधन किए, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, उन्हें लाभ देने के लिए हो, चाहे OBC को उन्हें आयोग का दर्जा, सरकारी दर्जा दिलाने का हो। इस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम किया है। आज उनकी जितनी योजनाएं हैं उन योजनाएं पूर्णतया झारखंड में लागू हों। निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि निश्चित इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू होंगी। यहाँ उन्होंने जो घोषणा पत्र आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जो अपनी घोषणा की है उसमें कुछ योजनाएं हैं जो योजनाओं का लाभ गोगो दीदी के माध्यम से वो 2100 रुपये देंगे, अन्य बच्चों को, नए बच्चों को उन्हें रोज़गार देंगे। सारी चीज़ें, ये सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की हैं। निश्चित आने वाले समय में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। सर, CM का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही CM बनेगा। भाई बाहर का थोड़ी आएगा कोई, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता CM बनेगा।
सर, भारतीय जनता पार्टी हमारे राज्य में झारखंड में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाए, जनता के पास क्या मुद्दा लेकर जाएगी कि उन्हें वोट करें? बिल्कुल, झारखंड की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपने घोषणा पत्र में 5 वादे तो पूरे का किए हैं। उन्होंने कहा 5 चीज़ें देंगे हम प्रदेश के लोगों को, सारे लोगों को। उसमें शायद सीधा 2100 रुपये का जो हमने बताया गोगो दीदी के माध्यम से ये योजना देने वाले हैं। करीब 2000 रुपये प्रति माह स्नातक पुरस्कार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसी तरह के 21 लाख लोगों को झारखंड में आवास बना के देगी, उसमें नल भी लगा के देगी, पानी की सुविधा देगी, सारी चीज़ें सुविधा देगी। बालू की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बालू भी सरकार देगी, जिससे उसका मकान बनाया जा सके। उसी तरह के 2.87 लाख करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने। जो सरकारी नौकरियां छूटी हुई हैं वो नौकरियां देने का काम करेगी। यही सारे मुद्दे लेकर ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। अचीवमेंट के दृष्टिकोण से ऐसा, ये तो चूंकि आपका प्रण है कि हम सरकार बनाएंगे तो ये देंगे, तो ऐसा क्या चीज़ होगा जिसके पास आप जाएंगे कि मेरा ये उपलब्धि है, हम तो आपको वोट देना होगा? नहीं, उपलब्धि तो है। गरीब से गरीब व्यक्तियों को हम लोगों ने 2014 के बाद 16 के बाद जो योजना लागू की है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, सभी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि देखिए आपकी भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी सुविधाएं दी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाइए, आगे ये योजनाएं और अच्छी तरीके से लागू होंगी। सर, एक सवाल है कि अभी संथाल में घुसपैठी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ये काफ़ी फोकस बिंदु पर है, घुसपैठी का मुद्दा। तो ये जो घुसपैठी का मुद्दा है, तो ये हमको लगता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी होता है वो भारत सरकार के अधीन होता है, तो बॉर्डर पर क्यों नहीं उस घुसपैठी को रोका जाता है? नहीं, रोका जा रहा है, सरकार रोक रही है, सारी चीज़ें कर रही है। अब आप देखते हैं कि आतंकवादियों को कितना रोकते हैं, फिर भी अंधेरे उधेरे घुस आते हैं, वो मारे जाते हैं देश में। तो ये तो सब कानूनी प्रक्रिया है, वो चल रही बड़ी तेज़ी के साथ। और सर, आपने एक बड़ी बात कही कि संविधान में संशोधन की, तो वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कौन सा संशोधन हुआ जिससे कि राष्ट्र का बहुत ज़्यादा फायदा हो? नहीं, राष्ट्र का SC ST के लिए उन्होंने संशोधन किया, उन्होंने और चीज़ें बढ़ा के दी। क्या संशोधन कितना? संशोधन ये किया उन्होंने कि और भी करीब 25 मुद्दे और उसमें जोड़ के दिए हैं। उन मुद्दों के आधार पर अगर उसका SC ST का उत्पीड़न होता है तो मुद्दे उसमें जोड़ के SC ST में लागू किया जाएगा। चलिए सर, चलिए, धन्यवाद।